जो लोग मुझसे कह रहे हैं कुरान में और कुरान में क्या फर्क है, लेकिन ये अजीब बात है कि हमारा डाकू भी जो है रामायण लिख देता है और जो कुरान पढ़ लेता है वो आतंकवादी हो जाता है। इतना ही फर्क है हमारे आपके बीच में। इसलिए ये मत कहिए, मदरसों को मत बचाइए। जिस मुल्क को आपने बनाया था रात रात चिल्ला चिल्ला करके आजादी के वक्त, उसमें 400 मदरसे थे, अब 4.5 लाख मदरसे हैं। और कोई रामलाल श्यामलाल, कोई आरएसएस की ब्रांच उनको पढ़ाने नहीं जाती, कुरान आप ही पढ़ाते हैं। और हमारी बात छोड़ दीजिए, हम तो बहुत पीछे हैं, हम तो मुशरिक लोग हैं, हम तो मूर्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। लेकिन आप मुझे बताएं भाई, आप तो एक अल्लाह के हैं, एक किताब के लोग हैं। कौन सी ऐसी किताब है आपकी और क्या उसमें लिखा हुआ है कि आप अपने मुल्क में, जिसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उस मुल्क के अंदर आप शियाओं के कत्ल को जस्टिफाई करते हैं। आप कहते हैं उनका कत्ल वाजिब है, और अपने ही मजहब के लोग जो मोहम्मद साहब को मानते हैं, जो किताब को मानते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन वो अपने आप को यह जरूर कहते हैं कि कुरान शरीफ में फरमाया गया है कि 1,24,000 पैगंबर मोहम्मद साहब से पहले आए थे। अब कुरान में लिखा है, इसलिए उस पर डिबेट पे नहीं जा रहा, थोड़ी देर के लिए यही मान लेता हूं। कुछ लोगों ने कहा जो उनका दामाद था, जो मोहम्मद साहब के दामाद थे, उनकी बेटी का पति था, फातिमा का पति, आप जानते हैं उसका कत्ल किसने किया और किस तरह किया? जब सुबह फजर की नमाज, जो सुबह 4:30 बजे पढ़ी जाती है, जब वो नमाज पढ़ने गए तो एक शख्स उनके पास में लेटा हुआ था, मुंह उसका नीचे था, काफी देर से लेटा हुआ था। उन्होंने पूछा कि भाई तुम नमाज पढ़ रहे हो कि तुम लेटे हुए क्यों हो? तो उसने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। वही शख्स उठा जो तलवार छुपाए हुआ था और गर्दन उनकी धड़ से अलग कर दी। उसका नाम बताओ कौन है? अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम उसे भी हिंदू साबित कर देते हैं। मोहम्मद साहब के दामाद के कातिल और करबला के मैदान में उनके नवासों के मारने वाले जितने भी थे, सारे नवासों को मारा गया, उनके खानदान को मारा गया। उन सब ने कलमों का पढ़ पढ़ के, नारे तकबीर अल्लाह कह करके उन सब का मर्डर किया। हम नहीं थे, हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारा पैर भी नहीं है, लेकिन तुम उनको जवाब दो पहले कि जो शिया हो गए, जो इमाम हुसैन के मानने वाले थे, जो अली के मानने वाले थे, आपने कैसा इस्लाम बनाया है? कौन सा कुरान आपने लाए हैं? क्या आप कहते हैं कि उनका कत्ल वाजिब है? तो फिर साफ साफ कहो कि मोहम्मद साहब के खानदान को मारने वाले वही लोग हैं जिनका नाम आज अल बगदादी है। और पूरा सच पढ़ाओ। और फिर मैं भारतीय लोगों से मेरी शिकायत है कि हम हर छोटी छोटी चीज को पढ़ते हैं, या तो कहने से डरते हैं या सच बात जानते नहीं, और जानते हैं तो चुप रहते हैं। जो लोग आज हमें मूर्ति पूजक कहते हुए हमसे खास किस्म का मोहब्बत रखते हैं और ये कहते हैं कि इनका कत्ल वाजिब है, और कुरान मजीद की 30 आयतों में 34 बार आता है जिहाद का जिक्र, ये जिहाद किससे करना है? किस लिए करना है? आपने तो कुरान शरीफ को बदल दिया अपनी सुविधा के अनुसार। एक कुरान कहता है कि पैगंबर आते रहेंगे, वो किसी शक्ल में आए, किसी धर्म में आए, इससे मतलब नहीं है, वो पैगंबर आते रहेंगे। वो कृष्ण जी को भी, रामचंद्र जी सबको अपना पैगंबर मानते हैं, उनको कोई प्रश्न नहीं है।
लेकिन जो लोग इनको मानते हैं आप उनका कत्ल करते हैं। तो मैं तो थोड़ा सा, आप जानते हैं कि पॉलिटिकल जर्नलिज्म मैंने किया है, तो थोड़ा सा हल्का छेड़ देना चाहिए बीच बीच में। तो पैगंबरों का ना तो रंग बताया गया था, न कोई उनका कपड़ों का लिबास बताया गया था। अब ये गलत बात है कि आप 2014 के आदमी को पैगंबर नहीं मानते, लेकिन काम तो पैगंबरों जैसे कर रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप उसे कुछ भी माने, लाख हम कहें कि साहब वोट हमारे से जीता है, हम ही ने हमारा दावा उसके ऊपर पहले है, इस सब के बावजूद भी गैर इस्लामिक काम जो इस मुल्क में पिछले 70 सालों से हो रहा था और हमारा उसमें कोई रोल भी नहीं था, ना ही हम उसमें भागीदार थे, कि जो कुरान में डाइवोर्स देने का तरीका है उसको दरकिनार करके एक नए किस्म का आपने डाइवोर्स तरीका निकाला जिसको निकाह हलाला कहते हैं। अब इस आदमी ने कौन सी लैंग्वेज में कुरान पढ़ा है पता नहीं मुझे, कौन एडवाइजर है, लेकिन अच्छा एडवाइजर है। इस पूरी प्रैक्टिस को, जिसको पूरा मुस्लिम वर्ल्ड, आप मक्कारी तो देखिए, अरे भाई अगर मैं बीमार हूं और रहमान भाई कोई मुझे दवा बताएंगे तो डॉक्टर है तो मैं मानूंगा ना कि भाई दवा ठीक है, मैं तो बीमार आदमी हूं। लेकिन इस पूरी कम्युनिटी में से आसाम से कन्याकुमारी, कश्मीर से लेके कई, किसी ने भी, मौलवी, मुफ्ती, हाजी, बड़े बड़े नाम है, बाप रे बाप, हर आदमी चलता है तो लगता है पूरा कुरान शरीफ चल रहा है उनके साथ। किसी ने, एक ने नहीं कहा कि जिस औरत को लेकर के मोहम्मद साहब ने बहुत सारी हिदायतें दी थी, जिसका दर्जा बड़ा आला था, भाई तुमने अपने घर में अपनी ही बीवी को एक ऐसे प्रोसेस में डाला है कि तुम अपनी मर्जी से उसको तलाक दे दो, अपनी मर्जी से दे दो। खाना गर्म है, खाना ठंडा क्यों है, फोन क्यों देर से उठाया, कपड़े क्यों नहीं दिए, इन बातों में तुम तलाक दो, दे दो, यहां तक भी सही है। लेकिन दुनिया के सुप्रीम क्रिएशन जिसे औरत कहते हैं, आपने कहा कि अगर मुझे 1 घंटे बाद यह होश आया कि मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है और अब मुझे यह एहसास होता है कि मुझे तलाक नहीं देना चाहिए था और मैं दोबारा से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तो तुमने क्या डेफिनेशन घड़ी यार, कमाल के मक्कार हो यार। आपने कहा कि अगर इस औरत को दोबारा मेरे साथ रहना है तो इसको किसी गैर मर्द के साथ शादी करनी है, और गैर मर्द के साथ शादी करके वो सब करना होगा, और उसके बाद जब वो उससे तलाक दे देगा तब ये मेरे पास आएगी। कौन सा हाई मॉरल है यार, कौन सी दुनिया का ये मजहब सिखाता है। लेकिन ये चल रहा था, जिनको शेम शेम कहना चाहिए था वो बुरखे में कहती थी, आवाज बाहर नहीं आती थी, पैगंबर साहब को सुनाई देगी। अपने यानी भेजा था राम मंदिर बनाने, लेकिन अल्लाह कह रहे पहले मैं जरा ये ठीक ठाक, हमने कहा चलो ये भी करो। लेकिन पूरी कम्युनिटी इस बात से नाराज है कि हमारे मजहब में यह आदमी दखल दे रहा है। अब पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कोई इस बात से नाराज नहीं है। अब मुझसे लोग पूछते हैं कि यार ये मोदी जब भी जाता है इस्लामिक कंट्री में इसको लोग अवार्ड देते हैं, हर जगह इसको अवार्ड दे रहे हैं। तो बोले उनको पता है निकाह हलाला क्या है, लेकिन ये नहीं चाहते, ये नहीं चाहते, ये यही प्रोसेस चाहते हैं। तो आप जब संविधान पे के पद पे बैठते हैं तो संविधान की रक्षा कीजिए, उसके बीच में कोई आए आप मत मानिए। तो मेरी वर्तमान सरकार से और प्रधानमंत्री से दूसरी दरखास्त है,
कि संविधान में जो प्रावधान विजनरी लोगों ने बनाए थे और जो इस देश की बहुसंख्यक जनता मेजॉरिटी के खिलाफ हैं, उन्हें तत्काल हटाया जाए। आप कहते हैं सारे नागरिक बराबर हैं, सबको अधिकार है, लेकिन पुष्पेंद्र कुमार को अपने धर्म की शिक्षा देने का किसी कॉलेज में अधिकार क्यों नहीं है? यह अधिकार संविधान ने मुझसे कैसे छीना? लेकिन वही लोग संविधान के दूसरे धारा के तहत कहते हैं कि इनको सबको अधिकार है, लेकिन आपको नहीं है। तो क्या मैं ये कहूं कि संविधान निर्माता में जो लोग शामिल थे वो ये जानते थे कि अगर ये लोग धार्मिक हो गए तो ये 5000 साल पुरानी सभ्यता के लोग दोबारा से अपनी उसी ग्लोरी को प्राप्त कर लेंगे। तो आपने सोच समझ करके ऐसे ऐसे प्रावधान किए कि जिसकी वजह से आप धर्म की शिक्षा न दें, धार्मिक बात न करें, और तो और जो संविधान में नहीं था वो क्या किया है। क्योंकि कुछ मुद्दे उठा दिए हैं, सरकार उसने नोटिस ले लिया है, मैं उससे आगे कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं जिसमें आप सबकी भी राय चाहता हूं। एक कानून बना हुआ है पूरे देश के अंदर, जितने लोग भी मंदिर जाते हैं वो अपनी आस्था के अनुरूप उस मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं। आस्था के अनुरूप 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपया देते हैं कि नहीं देते हैं? लेकिन अगर आपको यह पता चले कि आप जिस अयप्पा से लेकर के महाकाल बाबा विश्वनाथ पर जो पैसा चढ़ाते हैं वो पैसा इस देश में जाता कहां है? देश के कम से कम 15 या 20 ऐसे मंदिर हैं जिसका 100% पैसा सरकार लेती है, और कई इस बाकी राज्यों में 70% चढ़ावा सरकार ले लेती है। जी, मस्जिद में तो पहली बात कोई पैसा चढ़ता नहीं, और जो मज़ारे हैं उन सब का 100% पैसा वही लोग रखते हैं अपने पास। तो आप इस हिंदू से ये सनातन न बन पाए, इसकी आस्था टूट जाए, इसको आप कमजोर कर दें, और शहर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस कलेक्टर की नाम पे उस पैसे का केयरटेकर होगा। तो जो पैसा मैंने अयप्पा पे चढ़ाया था, महाकाल पे चढ़ाया था, वो मैंने मूसा के लिए नहीं दिया था, वो मुफ्ती को देने के लिए नहीं दिया था मैंने, वो हुर्रियत को देने के लिए नहीं दिया था मैंने। मैं अपना पैसा नहीं दूंगा। मुहिम चलाइए कि अगर नागरिक सब बराबर हैं, मेरे चढ़ावे का पैसा इस देश की सरकारें लेकर के ये मनमानी तरीके से खर्च कैसे कर सकती है? और क्या इसके लिए कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए? और मेरी शिकायत भी है कि जब यह हुआ तो हम नहीं बोले, हम खामोश रहे, लेकिन इस शर्त के साथ यह प्रावधान भारत से खत्म होना चाहिए, सरकार से, कि उस पैसे का सदुपयोग हर मंदिर जिसकी अरबों खरबों में आय है वो सनातन संस्कृति की शिक्षा देगा, बड़े बड़े कॉलेज खोलेगा, स्कूल खोलेगा, जो लोग अपने धर्म को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, साइंटिफिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, उसकी इजाजत देगा। मैं अपना पैसा कश्मीर के आतंकवादियों को बांटने के लिए नहीं दूंगा, जहां महबूबा मुफ्ती ने एक स्कीम निकाली थी कि जो आतंकवादी, यानी वो जो करना था वो कर चुका है, वो हथियार डाल देगा, उसको 12 लाख रुपए की एक एफडी कराई जाएगी। महबूबा मुफ्ती के घर से पैसा नहीं आता। हिंदुस्तान के टैक्स पे पलने वाला एक राज, वो सिर्फ आपकी खिलाफी नहीं है, उसकी शपथ लेकर के संविधान की कुर्सी पे बैठने वाली एक मुख्यमंत्री खुलेआम इस ताकत के साथ बोलती है
कि आर्टिकल 35A से छेड़छाड़ की गई तो हम जम्मू कश्मीर को 1947 के माहौल बना देंगे। हमारे देश में प्रतिक्रिया नहीं होती। और ये वो लोग हैं, एक पैसा नहीं प्रोड्यूस करते, एक पैसा। और आपके शहर का, आपके गांव का और हिंदुस्तान का कोई शहर, कोई गांव 70 साल में ऐसा नहीं बचा, खासतौर से हरियाणा के अंदर तो कोई गांव ही नहीं बचा ऐसा कि उस गांव का बच्चा, उस गांव का फौजी जम्मू कश्मीर में अपने ही देश के लोगों से मारा न गया। और क्या कमाल है कि जो लोग भारत के संविधान को नहीं मानते, जो खुलेआम भारत की अदरिया को गाली देते हैं, हम उनको कहते हैं कि वो कश्मीर के मामलात में स्टेक होल्डर है। पाकिस्तान एक स्टेक होल्डर है, हुर्रियत एक स्टेक होल्डर है, मूसा स्टेक होल्डर है। मैं कहता हूं जिस जिस घर का बच्चा मारा गया है फौज का, वो सारे घर कश्मीर में स्टेक होल्डर है। उनकी मर्जी के बगैर कोई पॉलिसी नहीं बननी चाहिए। ये पूरे जम्मू कश्मीर के भूभाग में 62% इलाका जो है लेह लद्दाख का है, उसमें सिर्फ असेंबली की 4 सीटें हैं। 65% इलाके में 62% इलाका है। 20% के आसपास इलाका जम्मू कश्मीर में का है, उसमें मात्र 36 सीटें हैं। 15% इलाके के अंदर 7% रहने वाली पॉपुलेशन, सारी सत्ता उनके पास, व्यवस्था उनके पास, और फिर भी कहते हैं कि हमें जमहूरियत चाहिए। यानी 97 पॉपुलेशन के ऊपर 7% लोग राज्य करते हैं। सब कुछ वही तय करते हैं, व्यवस्था में वही लोग तय करते हैं, कानून ऐसे बनाते हैं कि लेह लद्दाख और जम्मू के लोग सिस्टम में ना आ पाए। और किस तरीके की चाल है कि आपने कहा है नौकरी जब मिलेगी जब उर्दू आपको आती होगी, और जहां जम्मू कश्मीर के इलाकों में हिंदू उर्दू पढ़ना चाहते हैं वहां मास्टर नहीं, वह रिक्रूटमेंट ही उन्हीं का होगा। सारे एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए उठा करके, यही हाल है। वहां की व्यवस्था भी वही है, सत्ता भी वही है। लिहाजा ये देश जब आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को ये रिपब्लिक इंडिया बना था, पाकिस्तान बना 2 नजरियात के ऊपर, 2 नेशन थ्योरी पे बना था। लेकिन ये क्यों नहीं बताता कि आजाद भारत में हमारे ही देश में एक राज्य है जो 2 नेशन थ्योरी का हिस्सा है। यह संविधान है। इस संविधान की कॉपी आप ढूंढे से नहीं मिलेगी आपको। इसके बारे में कोई नहीं बताएगा आपको कि इसमें क्या क्या पाप छुपे हुए हैं। अगर भारत एक है और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो फिर यह अलग से संविधान क्यों है? यह किसी और राज्य में नहीं हो सकता। कुछ मुझसे कह रहे हैं? मनमोहन सिंग तो कश्मीर को हम जिस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं उसका तरीका जो आजकल चल रहा है वो वैसे ही होना चाहिए। कश्मीर में जो ऑपरेशन है वो बदस्तूर जारी रहना चाहिए। और मैं तो इस बात के भी कायल हूं कि भारत की फौज, वो किसी भी दुनिया की फौज हो, वो जहां भी जाती है अपने देश की सत्ता को रिप्रेजेंट करती है। वो कोई अलग से नहीं आई होती, वो भारत सरकार का हिस्सा है, उसके आदेश से कही जाती है। और अगर भारतीय सेना को भारत के किसी आदमी के पत्थर से मारा जाए तो उसको गोली मार देनी चाहिए। ये देश के साथ गद्दारी है। वो सिपाही है, वो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करता है। क्या भारत सरकार का कोई मंत्री
कश्मीर में पत्थरों से मारा जाए तो प्रतिक्रिया क्या होगी? तो जो लोग भारत सरकार की माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पाकिस्तानियों की गोली से मारा जाए समझ में आता है, दुश्मन की गोली से मारा गया। लेकिन आप जिनको 80-80 हजार करोड़ रुपया दे रहे हैं, एक मुख्यमंत्री 12-12 लाख की उनकी एफडी कराती है और कहती है कि ये मासूम और भटके हुए लोग हैं, जो भी फौज के ऊपर हथियार उठाएगा उसको गद्दार और बगावती माना जाएगा, लिहाजा उसका सिर्फ इलाज है गोली। इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश नहीं आ सकता कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि जो लोग आपको पत्थर मार रहे हैं, राफेल पे एक्सपर्ट होने के बाद वो स्ट्रेटजी के भी एक्सपर्ट हैं, कि जो लोग आपको पत्थर मार रहे हैं आप उनको प्लास्टिक की गोलियों से मारिए। मैं नहीं समझ पाता कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं कभी अपने चैम्बर से निकल के घर और घर से चैम्बर के अलावा भी कहीं गए हैं, वो ये बताएं उस फौजी को कि भाई प्लास्टिक की गोलियां किस जेब में रखेगा वो, और जब सामने से पाकिस्तान का टेररिस्ट आया हुआ लड़ रहा होगा तो पीछे से कब वो प्लास्टिक की गोली चला के पीछे मारेगा पहले, जिससे भटका हुआ नारगी भाग जाए। तो उन्होंने बीच में फिर उसमें अमेंडमेंट किया, उनका नहीं गुनगुना पानी डालिए, तो अब एक टंकी लेके जाएगा कि गुनगुना पानी डालना है। ये जो झूठ और मक्कारी है ये दो तरफा है। जिस सुप्रीम कोर्ट को जम्मू कश्मीर में भटके हुए नागरिक लगते हैं कि उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, फौज उन पे गोली चलाती है और ये बहुत खराब है, भारत के संविधान में इसकी इजाजत नहीं है और हमें ऐसा अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी उस दिन कहां चली गई थी जब दिल्ली से मात्र 40 किलोमीटर दूर राम रहीम नाम का एक शख्स, जिसने कोई तथाकथित आश्रम बना लिया था और उसके चाहने वाले पुलिस को अंदर जाने से रोक रहे थे, न बंदूक थी, न मशीन गन थी, न कोई चाकू था, न फरसा था, सिर्फ हाथों से उनको रोक रहे थे कि आप मत जाइए। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार था। कोई गोली नहीं चलाई, लेकिन उस डीएसपी ने कहा शूट एट साइड ऑर्डर, और सीने में गोली लगी और 34 लोग दिल्ली से 40 किलोमीटर की दूरी पे मार दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि इनके ऊपर पानी क्यों नहीं डाला था, कोई सू मोटो नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट के भरोसे ये जो हमारी आदत हो गई है कि अब जनसंख्या के ऊपर कानून बनना चाहिए, तो कानून तो बहुत से बने हुए हैं। आप ही को किसने कहा है कि सारे काम कानून से करिए? किसी ने कहा है आपसे? जब इस देश में यह तय हो चुका है कि कानून से कुछ होगा नहीं, एक बार आपने किया, कानून से किया था, बताइए क्या किया था आपने? मंदिर मस्जिद तोड़ी। तो आप देखिए, आप ये मत कहिए तोड़ी, वो तो अल्लाह की इजाजत से गए थे, चले गए। क्योंकि इस्लाम की एक स्टेटमेंट है, रब्बुल आलमीन। इस रब्बुल आलमीन का मतलब होता है कि इस संसार में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ उसकी मर्जी से हो रहा है। मैं और आप अपनी मर्जी से यहां नहीं आए हैं, कोई शक्ति आपको यहां लाई है, कोई शक्ति है जो मुझसे ये कहवा रही है। मैं इसको पूरे ईमानदारी के साथ कह रहा हूं। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इतने प्रबुद्ध लोगों के सामने बोल सकूं, ना मैं इतना बड़ा स्पीकर हूं, ना मैं इतना बड़ा आदमी हूं कि मैं कोई बात कहूंगा और दुनिया सुनेगी उसको। मैं वही कह रहा हूं जो मुझसे कहलवाना चाहता है। इस पे तो आपका भी यकीदा होगा, आप भी इस पे यकीन करते होंगे। तो जब उसकी मर्जी से पत्ता नहीं हिलता तो क्यों नहीं मानते कि उसकी मर्जी से आया है? उसकी मर्जी से ही आप यहां बैठे हैं। ये चेतना जागृत आपके अंदर, ये राष्ट्रवाद का उफान उसी की मर्जी से हो रहा है। उसको लगता है कि अब समय आ गया है कि इनको जाना चाहिए और आपको आना चाहिए। उसमें सब डिस्क्राइब है, उसमें डिस्क्राइब है यौम कयामत, डूम्सडे। अब ये लोग जो
छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने घूम रहे हैं। इनको क्या समझ में आता है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं। मुझे ये समझ में आता है कि उसने बहुत पहले कहा था कि जिस रास्ते का मैंने तुमको जिक्र किया है कुरान मजीद में, तुम्हें दुनिया की मैंने हर चीज दी है, हर ऐसी चीज से तुमको मैंने नवाजा है जो तुम मुझसे शिकायत नहीं कर सकते, लेकिन मेरी शर्तें हैं कि मेरे बताए रास्ते पे चलना। और अगर तुम नहीं चले, ये सूरे यासीन कहती है, कुरान शरीफ की एक आयत है, और अगर तुम नहीं चले, तुम नेकी के रास्ते पे नहीं चले जो रास्ता मैंने तुम्हें बताया है, तो मैं ऐसे इंसान जमीन पे भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, उनको पेज नंबर बताता हूं, यहां लिखा है, पढ़ लो। वो पढ़ने नहीं चाहते।